जिसका शक था पुलिस ने पूछी, उसके नाम दिए हैं। उनसे कड़ाई से पूछताछ हो। थाने में बिठा के चाय पानी पिला के, उनको कॉफी पिला के मत भेजो। पूर्व विधायक नफ़े सिंह राठी की हत्या को 1.5 महीना बीत चुका है। इसके बावजूद पुलिस अभी तक हत्या के साजिशकर्ता के बारे में सुराग नहीं लगा पाई है। इतना ही नहीं, उनकी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शार्प शूटर भी अभी तक पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं। इसी के चलते स्वर्गीय नफ़े सिंह राठी के परिवार के सदस्यों और समर्थकों में भारी रोष है। नफ़े सिंह राठी के परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और साजिशकर्ता के नाम का खुलासा करने की गुहार एक बार फिर से पुलिस से लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 अप्रैल को बहादुरगढ़ बंद का आह्वान भी किया है। नफ़े सिंह राठी के परिजनों ने समर्थकों के साथ अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ साथ पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। 48 दिन हो गए। 48 दिन से सिर्फ हमें एक आश्वासन मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी पकड़े गए हैं उनकी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद ना तो वे षड्यंत्रकारी पकड़े गए जिन्होंने ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हत्या करवाई है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये प्री प्लान एक फिरौती देके करवाया गया मर्डर है। ये तो साफ सबको, पूरे बहादुरगढ़ को दिख रहा है। और इसी बात को लेकर हमने अपने सभी परिवार वालों से, सभी जानकारों से सलाह मशवरा भी करा, क्योंकि अगर सरकार नहीं पकड़ेगी तो इसका मतलब हम घर में बैठे रहेंगे कि? ठीक है, सुरक्षा दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है ना हम घर में बैठ जाएंगे। हम सरकार से फिर से दरख्वास्त कर रहे हैं, निवेदन है सरकार से कि उन षड्यंत्रकारों को जल्द से जल्द पकड़े। जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनको पकड़े, जो इसमें शामिल है उनको पकड़े, जिन्होंने हत्या की उनको पकड़े। क्योंकि अगर हालात यही रहे तो जैसा आपको पता है बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमारा परिवार तो बर्बाद करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसलिए एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हैं। और अगर सरकार से अगर निवेदन नहीं करेंगे, सरकार को अगर नहीं कहेंगे, तो हम किससे गुहार लगाएंगे? अगर ये हत्या हुई और हत्या होने के बाद 47 दिन बीत भी गए और अभी तक गुनहगार भी बाहर है और हत्यारोपी भी बाहर है, और तो और छोड़ो, उनको एक नॉर्मल सा नोटिस दे के बुला लिया और पूछताछ करके फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया कि जो हमने नाम दिए हैं, जिसका शक था पुलिस ने पूछी, उसके नाम दिए हैं। उनसे कड़ाई से पूछताछ हो। थाने में बिठा के चाय पानी पिला के, उनको कॉफी पिला के मत भेजो। नफ़े सिंह राठी जी कोई आम आदमी नहीं थे, लेकिन पूरे बहादुरगढ़ की आवाज उठाने वाला वो शख्स था जिसने जब जब बहादुरगढ़ में व्यापारियों को, दुकानदारों को जब जब मुसीबत आई, जब जब उनके साथ खड़ा रहा। और इसलिए हम ना केवल व्यापारी और दुकानदारों से निवेदन करते हैं, बल्कि पूरे बहादुरगढ़ की जनता के साथ साथ शहर में बने हुए पार्षदों, गांव में बने हुए सरपंचों, पंचों, सामाजिक व्यक्तियों और सामाजिक संस्थाओं से एक और निवेदन करते हैं कि आने वाली 18 तारीख को, वीरवार को, एक हम बाजार बंद करने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। इस बंद के खिलाफ जो भी बोलेगा, वो भी पहचान में आएगा कि कौन कौन लोग षड्यंत्रकारियों और हत्यारोपियों के साथ है। क्योंकि ये बंद हमारे अपने लिए नहीं है, हर उस दुकानदार भाई के लिए है जो आज के दिन त्रस्त है, हर उस व्यापारी के लिए है
जो आज के दिन दुखी है, और हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो नफे सिंह जी को न्याय दिलाना चाहता है, हर उस नेता के लिए है जो अपनी आवाज उठाना चाहता है। इसलिए मेरी फिर से बहादुरगढ़ की जनता से अपील है, आने वाले वीरवार को 18 तारीख को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बाजार बंद के लिए आप सहयोग करें, ताकि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंखें खोली जा सके। और जब तक हत्यारोपी और षड्यंत्रकारी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर हमारी नजर में हत्यारों ने पाप किया है ना, तो उन षड्यंत्रकारियों ने महापाप किया है, जिसने ये षड्यंत्र रचा, जिन्होंने फिरौती दी। और सरकार जब ये काम नहीं कर रही, सरकार जब उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, सरकार उस महापाप से भी आगे निकल रही है जो उन षड्यंत्रकारियों ने करा है। बात नहीं है कि हम पिछले 45 दिनों में पुलिस के आला अधिकारियों से नहीं मिले। आला अधिकारियों से मिले हैं, आश्वासन मिले हैं, गिरफ्तार भी किया है लोगों को, जेल से भी प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उससे हासिल क्या हुआ हमें? नाम खुला, ठीक है, लेकिन षड्यंत्रकारियों का नाम अभी तक क्यों नहीं दे पाई? पूरी सरकार नपुंसक होगी क्या इन षड्यंत्रकारियों के आगे? क्या ऐसा कोई भाजपा का बड़ा लीडर है जो इनको शह दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कोई ऐसा जघन्य अपराध दोबारा करने की नीयत से ये सारा कर्म किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द षड्यंत्रकारी गिरफ्तार होने चाहिए। क्या मैं इसलिए कड़वा शब्द यूज कर रहा हूं सरकार के लिए, क्योंकि 47 दिन में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। भाजपा के जो यहाँ नेता बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं देता क्या? इनके घर परिवार का अगर कोई सदस्य, कोई इनका कोई मर जाए, क्या वो यही रुख अपनाएंगे जो आप अपना रखा है? मैं तो इनको इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि अपनी नपुंसकता से बाहर आओ भाजपा वालों, उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ो, क्योंकि आज हमारे साथ घटना घटी है, कल को तुम्हारे साथ भी घटेगी। और भी ये षड्यंत्रकारी और हत्यारे किसी के सगे नहीं होते, ये तो पैसे के पीर हैं, जो पैसा देगा वो काम करा लेगा। मैं तो यही कहना चाहूँ, इन षड्यंत्रकारियों ने पकड़ लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर हो जाए और कोई और घटना को अंजाम दे दे। सीबीआई को दर्ज दी गई थी सर अभी 27 या 28 फरवरी को हरियाणा विधानसभा के सेशन में गृह मंत्री अनिल विज जी ने ये कहा था कि भाई मैं सीबीआई को सौंप रहा हूँ इस केस की जांच। लेकिन वो सिर्फ वर्बली एक स्टेटमेंट थी। उसके बाद ना तो आज तक किसी सीबीआई के अधिकारी ने हमसे बात करी, ना ही पुलिस प्रशासन से आके केस को टेक ओवर करा। यहाँ तक कि कोई श्योरिटी ही नहीं है उस डेट की कि भाई कब जाके सीबीआई केस को हैंड ओवर करेगी, टेक ओवर करेगी। वो सिर्फ पल्ला झाड़ने वाला एक काम था। मैं उस दिन का वाक्य आपको बताना चाहता हूँ। 5:30 बजे मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया था, मैं चंडीगढ़ था। मैं 5:30 बजे चंडीगढ़ से निकला था, 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के एमएलए, 2 बार के चेयरमैन, रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एक्स एमएलए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हत्या होने के बाद केएमपी से लेकर बहादुरगढ़ हॉस्पिटल तक एक सिंगल पुलिस वाला नहीं खड़ा था बहादुरगढ़ में। चूड़ी पैर के बैठ गए थे सब। कहाँ गए वो? गाड़ी का नंबर हो चुका था नोट, किसी ने वीटी नहीं करी। वो रेवाड़ी स्टेशन पहुंच गए, किसी को नहीं पता चला। चलो नहीं पता चला, एक कदम आगे था अपराधी, उसके बाद तो कार्रवाई करी जा सकती थी। हमारे परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी। हमने जब मांग करी तब हमें सुरक्षा दी। मतलब ये चाहते थे कि और कोई वारदात हो जाए। 45 दिन लगते हैं या 47 दिन लगते हैं एक इतने हाई प्रोफाइल केस को अगर सॉल्व करने के लिए, तो आम जन के हालात तो बद से बदतर हैं। और बहादुरगढ़ की आवाज़ जो उठाता था, ये एक प्रॉपर तरीके से किया हुआ क्राइम है कि भाई आवाज़ उठाने वाले को ख़त्म कर दो, उसके बाद पब्लिक को चूट लो। और ये ट्रेंड बहादुरगढ़ में चल चुका है। उस वारदात के बाद ना जाने कितने ऐसे बात आ गई कि फलाने से फिरौती मांग ली, फलाने से फिरौती मांग ली, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला चला गया है। लेकिन हम उनको एक चीज़, बहादुरगढ़ की जनता से ये हम रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं और आश्वासन भी देना चाहते हैं। एक नफे सिंह गया है, 4 घर के और हजारों वे कार्यकर्ता, वे सारे नफे सिंह हैं, आपके लिए छाती ठोक कर खड़े हैं।